Assalamualaikum dear students, this is lecture number 19 from chapter number 1st, Fundamental of Chemistry, class 9th Chemistry. Dear friends, today I am going to teach you what is gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फीडबैक लेंगे प्रीवियस टॉपिक का इस टॉपिक के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, हमने बात की थी अगर हम किसी भी मैटर की बात कर लेते हैं, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी चीज़ है, वो हमेशा बेसिक चीज़ों से मिलकर बनेंगी, सब यूनिट से मिलकर बनती है। और जो सब यूनिट्स होते हैं डैट इज़ द एटम हो सकता है, या फिर डियर फ्रेंड्स वो मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो एटम से मिलकर बनेंगी, या फिर वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं, या फिर आयनिक कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। और एटम का जो मैस है उसको एटॉमिक मैस कहते हैं, मॉलिक्यूल के मैस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस, और आयनिक कंपाउंड के मैस को क्या कहा जाता है? फार्मूला मैस। तो डियर फ्रेंड्स, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस, इन मैसेस को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते थे? हम रिप्रेजेंट करते थे एटॉमिक मैस यूनिट में, AMU में रिप्रेजेंट करते थे। अब पहला पॉइंट ये है कि हमें एक जो ग्राम एटॉमिक मैस है, यानी कि एटम का जो मैस होगा वो ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एटॉमिक मैस था जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे AMU के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि AMU एक रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है जो कि बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है। और अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है केमिस्ट्री के अंदर, तो हमें डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट चाहिए मोल का और मोलर मैस का। तो दैट्स वाई मोल और मोलर मैस के लिए हम हमेशा इस्तेमाल जो करेंगे यूनिट, वो AMU के अलावा और यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और वो जो यूनिट होगा दैट इज़ नोन एज अ ग्राम। और उस यूनिट का नाम क्या होगा? उस यूनिट का नाम डियर फ्रेंड्स होगा ग्राम। तो दैट्स वाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एटम के, मॉलिक्यूल के और आयनिक कंपाउंड के मैस को किस में रिप्रेजेंट करें? ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें, लफ्ज़ है ग्राम एटॉमिक मैस, यानी कि एटॉमिक मैस का मतलब मैस ऑफ द एटम, उसको रिप्रेजेंट किसके अंदर करना है? ग्राम के अंदर। उसी को नाम दे देंगे आप ग्राम एटॉमिक मैस। देखिए कैसे डेफिनेशन बनाइए, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एटॉमिक मैस ऑफ एटम, एक एटम का जो एटॉमिक मैस होगा ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम जो कि एलिमेंट का पार्ट है, ठीक है, एटम जो कि एलिमेंट का पार्ट है, अगर हम उस एटम के एटॉमिक मैस को AMU में रिप्रेजेंट करने के बजाय बल्कि ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मैस। चलें एग्जांपल देखिए। डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पे लिखता हूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन that is equal to 1.008। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसके साथ सिर्फ एक चीज़ लगा दूं, वो है ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ द हाइड्रोजन। और ये याद रखना है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हम 1 ग्राम लेते हैं उसका, और उसके मैस को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। डैट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल होता है 1 मोल के। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे ही बताया कि हम मोल के कॉन्सेप्ट को और मोलर मैस को स्टडी करने के लिए, ताकि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सोल्व कर सकें, दैट्स वाई हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स देखें, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपके पास 1 ग्राम है, उसका मैस क्या होगा? 1.008, साथ में ग्राम यूनिट यूज़ किया, और यही किसके इक्वल होगा? ये 1 मोल के इक्वल होगा। और ये 1.008 जो ग्राम है, ये असल में मोलर मैस भी कहलाएगा किसका? हाइड्रोजन का। इसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल लें, हम कहते हैं जी 1 ग्राम, ग्राम कितने लेने हैं? सिर्फ 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का मैस कितना होता है डियर फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए। 12। तो 12 उसका मैस है। अब कार्बन एक एटम है, मैंने एटम का जो एटॉमिक मैस है वो है 12, उसको मैं रिप्रेजेंट किसके अंदर करूंगा? डियर फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट पे जैसे डेफिनेशन पे कहा कि मैं एटम के एटॉमिक मैस को रिप्रेजेंट करूंगा ग्राम के अंदर। दैट विल बी कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मैस, एंड दिस ग्राम एटॉमिक मैस विल आल्सो बी इक्वल टू द 1 मोल। तो यही 1 मोल के इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन गई हमारे पास। नेक्स्ट आ गया डियर फ्रेंड्स ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। तो देखें,
अब हमने एटम की बजाय किसकी बात करनी है, मॉलिक्यूल की बात करनी है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि यहां पर मास किसका रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर एटम की बजाय बल्कि मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। चूंकि जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही एलिमेंट बना रहे हैं, वही कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जब एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, और कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की, यानी कि हम यहां पर बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, फर्क ये है कि एलिमेंट में सेम एटम है, कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स होंगे। तो दैट्स व्हाई मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट लिख लें या सिंपल एलिमेंट लिख लें, ऑफ एलिमेंट कंपाउंड किस में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस्ड करना है आपने, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, और हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास का नाम दे देंगे। क्या नाम दिया जाएगा, उसको हम नाम दे देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। सपोज दैट मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, H2O। अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो यहां पर देखें डियर फ्रेंड्स ये एक मॉलिक्यूल है, अगर हम इसका मास देखते हैं तो कितना बनेगा, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 + 2 = ये आ जाएगा आपके पास 18। तो हमने क्या कहा था कि ये देखें मॉलिक्यूल आपके पास आ गया, मॉलिक्यूल क्या है, वाटर। मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है ये, इसको रिप्रेजेंट किस में करना है, ग्राम्स के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स देखिए मैं यहां पर इसको ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस वक्त कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगर जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है वो 1 ग्राम होगा, तो डियर फ्रेंड्स उसी को हम नाम दे देंगे, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू द, ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, यहां पर तो हमने कंपाउंड की बात कर ली ना, क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं। अब हम एक बात कर लेते हैं जैसा कि सिंपल एलिमेंट की, मैं कहता हूं जी 1 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। एक ही तरह के एटम्स है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक का होता है 1, 2 का क्या बन जाएगा, 2 का बन जाएगा 2, और जब हम इस 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे किसके अंदर डियर फ्रेंड्स, जब हम इस 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राम के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम वो आपके पास बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो H2 एक मॉलिक्यूल है ना, तो दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, ये भी किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये 1 ग्राम है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। अब थर्ड वन है आपके पास ग्राम फार्मूला मास, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखें, अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड का जो मास होता है उसको हम असल में रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला मास में, और फार्मूला मास के लिए मैंने आपको जैसा कि स्टार्ट पे बताया कि हम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे पहले वो था AMU, लेकिन अब हमने AMU की बजाय कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना है, हमने यूनिट इस्तेमाल करना है ग्राम। तो कैसे हम इसको पहले तो डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास है, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको क्या नाम दे देंगे, ग्राम फार्मूला मास। कैसे, मैंने कहा आपसे फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे ग्राम फार्मूला मास का। यहां पर डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि NaCl 1 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू
सोडियम का डियर फ्रेंड्स होता है 23, क्लोरीन का होता है 35। तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपके पास 58, 35.5 होता है, तो डैट्स वाई हम यहाँ पर लिखेंगे 58.5। और जब मैंने इन कहा था कि इसके मास को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राम के अंदर, देखें आपके पास अब आयनिक कंपाउंड कौन सा है, आयनिक कंपाउंड है NaCl। NaCl का फार्मूला मास क्या था 58.5। तो अब मैंने इसको रिप्रेजेंट किसमें किया, ग्राम में। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। और साथ में ये जो ग्राम फार्मूला मास होगा इट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के भी इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 ग्राम होता है डैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो ये डियर फ्रेंड्स इक्वल होता है, इसका जो मास होगा वो होता है 100। इसका मास कितना होता है 100। और जब हम इसके फार्मूला मास को रिप्रेजेंट किसके अंदर करेंगे, ग्राम के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है और साथ में इट इज़ आल्सो इक्वल टू द 1 मोल। सो होप सो एक सिंपल सा लेक्चर है और बहुत ही छोटा सा, जो कि नेक्स्ट मोल और एवोगैड्रोस का जो कंसेप्ट है और कैलकुलेशंस है उसको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो होप सो आपको ये बेटा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ बाकी रह जाता है तो उसको काइंडली कमेंट की फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।